वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज 25 दिसंबर 11 पोह का दिन है और हमने पिछली वीडियो द्वारा जाना कि कैसे गुरु गोविंद सिंह जी के जिगर के टुकड़े 7 पोह को सरसा नदी पर बिछड़ जाते हैं और रात को मां माशकी के घर बिताते हैं और दूसरा दिन फिर गंगू अपने घर में माता जी को ले जाता है और 8 पोह की रात गंगू के घर में बिताते हैं। लेकिन गंगू पैसे के लालच में दादी माँ और साहबजादों को कैद करवा देता है और 9 पोह की रात माताजी और साहबजादे मोरिंडा कोतवाली यानी जेल में बिताते हैं, जहां उन्हें बहुत तरह से परेशान किया जाता है। और 10 पोह को सरहंद में लेकर जाया जाता है, जिसके बारे में हमने कल वाली वीडियो में जाना था। और आज 11 पोह का दिन यानी 25 दिसंबर का वह दिन है जब छोटे साहबजादों को सरहंद के सूबेदार वजीर खान ने अदालत में बुलाया। संगत जी, सूबेदार का अर्थ है जो सूबे का सरदार है। आज के हिसाब से कहें तो गवर्नर जहाँ सीएम के बराबर की पोस्ट। तो सरहंद उस वक्त बड़ा इलाका था जिसका सूबेदार था वजीर खान, जो कि मुगल हुकूमत के अंडर काम करता था। वजीर खान ने 7-8 महीने लाखों की फौज लगाकर गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ना चाहा, मगर वह नाकाम हो गया। लेकिन आज जब उसके हाथ में गुरु साहब के साहिबजादे आए तो उसने अपना पूरा गुस्सा इन पर निकाला। दिसंबर की बर्फ जैसी ठंडी रात को ठंडे बुर्ज में बैठी माता गुजर कौर जी अपने नन्हे नन्हे दोनों पोतों को सीने से लगाकर गरमाती और चूम चूम कर सुलाने का प्रयत्न करती रही। माता जी ने भोर होते ही मासूमों को जगाया तथा बड़े ही प्रेम से तैयार किया। दादी पोतों से कहने लगी, पता है तुम उस गोविंद सिंह शेर गुरु के बच्चे हो जिसने अत्याचार से कभी हार नहीं मानी, धर्म की आन तथा शान के बदले जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और इससे पहले अपने पिता को भी शहीदी देने के लिए प्रेरित किया था। और आज लगता है कि तुम मासूमों को भी ये जालिम पता नहीं क्या क्या जुल्म देंगे। मैं ये तो नहीं चाहती कि तुम पर कोई जुल्म हो, लेकिन इतना जरूर तुम दोनों से चाहती हूँ कि यदि वजीर खां कोई लालच अथवा भय दे तो तुम कमजोर मत होना। तो पोते साहिबजादे बोले, हम उस वक्त क्या करें? दादी माँ ने कहा, बस वही करना जो तुम्हारे दादा परदादा ने किया, बस उन जैसे तुम डट कर रहना, हर सवाल का बड़े धैर्य और सब्र से जवाब देना। दादी पोतों को ये सब कुछ समझा ही रही थी कि वजीर खां के सिपाही दोनों साहबजादों को कचहरी में ले जाने के लिए आ जाते हैं। दादी माँ ने कहा कि इन्हें क्यों लेकर जा रहे हो, इन बच्चों का क्या कसूर है? वह कहने लगे, माता जी हम नहीं जानते, हम केवल इतना जानते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, वह इनसे बात करना चाहते हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं पता। तो दादी माँ जाते हुए फिर से साहबजादों को चूमती है और पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें सिपाहियों के संग भेज देती है। उधर कचहरी में वजीर खां को खुश करने के लिए उसके सेवादारों ने कचहरी का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया और छोटा खोल दिया ताकि साहबजादे सिर झुकाकर अंदर आए और नवाब का अदब हो। सिपाहियों ने बार बार कहा कि सुनो बच्चों, कचहरी में खिड़की से घूमते ही नवाब के समक्ष शीश झुकाना है और सलाम करनी है। जब कचहरी आई तो जो सिपाही साथ में जा रहे थे वह पहले सिर झुकाकर खिड़की के द्वार से अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे साहिबजादे थे। उन्होंने खिड़की में पहले सर नहीं बल्कि अपनी जूती आगे की और फिर सर निकाला। ये देखकर सभी के सिर झुक जाते हैं। उन्होंने सोचा कि हमने सोचा तो कुछ और था, लेकिन हुआ कुछ और ही। थानेदार ने बच्चों को समझाया कि यह नवाब का दरबार है, इन्हें झुककर सलाम करो, लेकिन साहबजादों ने इसके विपरीत उत्तर दिया और कहा, यह सिर हमने अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के हवाले किया हुआ है, इसलिए इसको कहीं और झुकाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जब जोरावर तथा फतेह सिंह दोनों भाइयों ने गर्ज कर जयकारा लगाया और फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, तब नवाब तथा दरबारी बच्चों का साहस देखकर आश्चर्य में पड़ गए। एक दरबारी सुच्चानंद उसने कहा, ऐ बच्चों, नवाब साहब को झुककर सलाम करो। साहिबजादों ने उत्तर दिया, हम गुरु तथा ईश्वर के अतिरिक्त किसी को भी शीश नहीं झुकाते, ये शिक्षा हमें गुरु से प्राप्त हुई है। नवाब सूबेदार वजीर खां कहने लगा, ओए बच्चों सुनो, तुम्हारा पिता तथा तुम्हारे दोनों भाई युद्ध में मार दिए गए हैं। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है जो मेरे दरबार में जीवित पहुंच गए हो। हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, इस्लाम धर्म को कबूल कर लो तो तुम्हें रहने को महल,
खाने को कई तरह के पकवान तथा पहनने को रेशमी वस्त्र मिलेंगे। तुम्हारी सेवा में हर समय सेवक रहेंगे, खिलौने मिलेंगे। बड़े हो जाओगे तो बड़े बड़े मुसलमान जर्नैलों की सुंदर बेटियों से तुम्हारी शादी करेंगे। तुम्हें सिक्की से क्या लेना है? सिख धर्म को तो हमने जड़ से उखाड़ देना है। हम सिख नाम की किसी वस्तु को रहने ही नहीं देंगे। यदि मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करोगे तो हो सकता है तुम्हें कष्ट देकर मार दिया जाए और तुम्हारे शरीर के टुकड़े सड़कों पर लटका दिए जाए। नवाब ऐसे बोलता गया। इस पर जोरावर सिंह जोश से बोले, हमारे पिता अमर हैं, उसे मारने वाला कोई जन्मा ही नहीं। उस पर अकाल पुरख का हाथ है, वह अकाल पुरख की मूर्त है। उस वीर योद्धा को मारना असंभव है। दूसरी बात रही भाइयों की, तो शहीद होना हमारे खून में है। यदि वह शहीद हो गए हैं तो हमें उन पर गर्व है। और तीसरी बात रही इस्लाम कबूल करने की, तो हमें सिक्की जान से अधिक प्यारी है। दुनिया का कोई भी लालच व भय हमें सिक्की से नहीं गिरा सकता। हम पिता गुरु गोविंद सिंह जी के शेर बच्चे हैं तथा शेरों की भांति किसी से नहीं डरते। तुमने जो करना है कर लेना। हमारे दादा श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीद होना तो स्वीकार कर लिया, परंतु धर्म से विचलित नहीं हुए। हम उसी दादाजी के पोते हैं। हम जीते जी उनकी शान को आंच नहीं आने देंगे। हमारी दादी ने हमें यही शिक्षा दी है। 7 वर्ष के जोरावर सिंह तथा 5 वर्ष के फतेह सिंह के मुंह से बहादुरों वाले ये शब्द सुनकर सारे दरबार में चुप्पी छा गई। नवाब वजीर खां गुस्से में आया और उसने काजी को साहबजादों के बारे में फतवा यानी सजा देने के लिए कहा। काजी ने उत्तर दिया कि बच्चों के बारे में फतवा या दंड नहीं दिया जा सकता। इन बच्चों का क्या दोष? जब इतनी बार पास खड़े सुच्चानंद ने सुनी तो वह बोला, है काजी, इनकी छोटी आयु पे मत जाओ। ये अभी इतने से हैं, फिर भी राज दरबार में इतनी आग उगल रहे हैं, तो सोचो बड़े होकर तो हुकूमत को तो आग ही लगा देंगे। ये बच्चे नहीं, सांप हैं। सिर से पैर तक जहर से भरे हैं। एक गुरु गोविंद सिंह ही बस में नहीं आते, तो जब ये बड़े हो गए तो ये तो उससे भी 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। सांप को पैदा होते ही मार देना चाहिए। सुच्चानंद ने अपनी बात सही मनवाने के लिए पूरे दरबारियों की तरफ देखा कि कौन मेरी बात का समर्थन करता है और कौन नहीं, परंतु सभी दरबारी मूर्ति की तरह खड़े रहे। किसी ने भी सुच्चानंद की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। लेकिन साहबजादे ने उसका जवाब दिया कि सुच्चानंद, हमारे पिता एक रक्षक हैं। वह तो उनकी भी मदद करते हैं जिनकी कोई मदद नहीं करता। और बड़े भाई अजीत सिंह ने हिंदू परिवार की बेटी को बचाकर उसके घर तक पहुंचाया था, याद है कि नहीं? जिसे तुम सांप कह रहे हो, उन्हीं ने तुम्हारे जैसों को बचाया। और आज जिसकी वजह से तुम इतना उछल रहे हो, वह नवाब कल पता नहीं रहे ना रहे, लेकिन उससे सदा डरना चाहिए जो सदैव रहने वाला है, परमात्मा। याद रखना, इस कचहरी में तो तुम झूठ से जीत जाओगे, लेकिन उसकी कचहरी में झूठ नहीं चलता, वहां केवल सच चलता है। तो इस तरह संगत जी कचहरी में बहुत सारे सवाल जवाब हुए। पहले डराकर झुकाना चाहा, फिर लालच देकर खरीदना चाहा, फिर पिता और भाइयों के बो में फंसाकर बदलना चाहा, फिर गुस्से से डराना चाहा, लेकिन उनकी कोई भी चाल चलती नजर नहीं आई। इस तरह काफी वक्त साहबजादों से सवाल जवाब हुए। आखिर में वजीर खान ने सबकी बातें सुनी और सुच्चानंद के अलावा और किसी ने बच्चों को मारने से मना किया, तो उसने भी साहबजादों को शहीद के बजाय इस्लाम में शामिल करने के हक में जाना सही समझा। वह चाहता था कि इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने सिख धर्म से इस्लाम को अच्छा समझा और मुसलमान बन गए। अपनी इस इच्छा की पूर्ति हेतु उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लिया तथा कहने लगा, बच्चों जाओ, अपनी दादी के पास जाओ, कल आकर मेरी बातों का सही सही सोचकर उत्तर देना और दादी से भी सलाह कर लेना। हो सकता है तुम्हें प्यार करने वाली दादी तुम्हारी जान की रक्षा के लिए तुम्हारा इस्लाम में आना कबूल कर ले। यह अच्छा धर्म है। साहबजादे कुछ कहना चाहते थे, परंतु वजीर खान बड़ी जल्दी से उठकर एक तरफ हो गया और सिपाही साहबजादों को दादी माँ की ओर लेकर चल दिए। दादी जो बहुत देर से पोतों की राह देख रही थी, जब उसने अपने पोतों को मुस्कुराते हुए आते देखा तो उन्हें गले लगा लिया, साहबजादों को चूमा और दादी ने सुख की सांस ली और अकाल पुरख का दिल से धन्यवाद किया। साहबजादों को बाहों में काफी समय तक समेटी रखा। दादी ने जब आंखें खोली, कलाई ढीली की, तब तक सिपाही जा चुके थे। अब माता गुजर कौर जी आहिस्ता आहिस्ता पोतों से कचहरी में हुए वार्तालाप के बारे में पूछने लगी। साहबजादे भी दादी माँ को कचहरी में हुए वार्तालाप के बारे में बताने लगे।
उन्होंने सुच्चानंद की ओर से जल्दी पर तेल डालने के बारे में दादी को बताया। दादी माँ ने कहा, शाबाश बच्चों, तुमने अपने पिता तथा दादा की शान को कायम रखा है। साहबजादों ने कहा कि दादी माँ हमें कल फिर बुलाया है और कहा है कि दादी माँ से सलाह करके आना। तो दादी माँ ने समझाया कि आपने वही करना है जो आपके दादा ने किया है, बस। और हाँ, हो सकता है कल फिर तुम्हें कचहरी में और अधिक लालच तथा डरावे दिए जाएं। देखना, घबराना नहीं। अगर कोई कष्ट दिए जाएं तो अकाल पुरख का ध्यान करते हुए अपने दादा श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी याद करना और याद करना भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी ने कैसे गुरु चरणों का ध्यान करते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते तन चरवा लिया, पानी में उबलवा लिया। ऐसे माता जी साखियां सुनाने लगी। इतने में मोतीराम मेहरा आता है, जो गुरु साहब का प्रेम करने वाला परिवार था। उसने जब दादी और पोतों को इस हाल में देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने बर्तन में से दूध निकाला और गिलास में भर कर दिया। माता जी ने पूछा, तुम कौन हो बेटे? भाई मोतीराम जी ने कहा कि माता जी, मेरा नाम मोतीराम है। सरहंद में तो हर कोई आपकी ही बातें कर रहा है कि कैसे इस जालिम वजीरे ने गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी और बच्चों पर जुल्म किया, और उस जालिम ने कहा कि यदि कोई भी आपकी मदद करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी और मेरा आपके परिवार से बहुत प्रेम है और हम आपकी सेवा किए बिना नहीं रह सकते, इसलिए आपके लिए दूध लाया हूँ ताकि हमारी सेवा भी सफल हो सके। दादी माँ ने कहा कि बेटा, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तो भाई मोतीराम ने कहा कि हाँ माँ, मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ और उसके लिए मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूँ। इतना कहकर मोतीराम बर्तन लेकर चला जाता है। संगत जी कहते हैं भाई मोतीराम ने केवल दूध पिलाने के लिए पहरेदारों को मोटी रकम दी, तब जाकर सेवा करने का मौका मिला। और पहरेदारों को कहा कि कल फिर मैं आऊंगा। तो पहरेदारों ने कहा कि ये काम जोखिम का है, यदि ज्यादा माल लाओगे तभी जाने देंगे। तो भाई मोतीराम वहां से चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि कितने कष्ट गुरु की माता पर हो रहे हैं। ये सोचता हुआ घर पर जाता है, पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे चाहे सारे गहने ले जाना, लेकिन उनकी सेवा जरूर करना। तो संगत जी ऐसे 11 पो की रात गुजरती है, जिसमें साहबजादों को बहुत सारे लालच दिए गए और कल फिर कचहरी में बुलाया गया। आज की रात फिर ठंडे बुर्ज में बताई, जहां पर काफी ठंड थी, लेकिन आज की जीत की खुशी भी थी और दादी माँ की गोद भी। माता गुजर कौर जी साहबजादों को सिख इतिहास सुनाती सुनाती सुला देती है और वह भी सो जाती है। संगत जी, कल 12 पो को क्या होता है, ये इतिहास कल का है कि कैसे छोटे साहबजादों को तंग परेशान किया गया, कैसे उनको और लालच दिए गए। ये 12 पो की बात है, यानी कल की बात है। वो हम कल इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। तो अंत में आओ संगत जी मिलकर उन छोटे छोटे साहबजादों और बुजुर्ग दादी माता गुजर कौर जी को शीश झुकाएं, उनको प्रणाम करें, जिन्होंने इतने मुश्किल समय में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। और संगत जी, याद भी उन्हें ही किया जाता है जो सच के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं। आज हम इसीलिए साहबजादों को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने सच के लिए अपने प्राण दे दिए। हो सकता है उस वक्त के लोग ये कहते हों कि इन्होंने शहीद होकर क्या पा लिया, लेकिन आज जब साहबजादों के गुरुद्वारा साहब में जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज साहबजादों की कुर्बानी को याद करके लाखों ही बच्चे उन जैसे बन रहे हैं। और जब तक ये दुनिया रहेगी, लोग साहबजादों से शिक्षा लेते रहेंगे, सत्य के राह पर चलते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, और साहबजादों और माता गुजर कौर जी को बारंबार प्रणाम। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।